जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए तो लाइफलाइन की हैसियत रखता है। इससे पाकिस्तान के लिए पूरे यूरोप की मार्केट तक रसाई मुमकिन होती है। लेकिन 2027 में अगर पाकिस्तान अपने जीएसपी प्लस स्टेटस को जारी रखना चाहता है तो फिर इसके लिए कुछ अहम शराइत हैं, उन्हें पूरा करना होगा। और खास तौर पर 2022 के बाद से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इंसानी बुनियादी हुकूक की सूरत हाल पर पाकिस्तान में सवाल उठता रहा है, इसके बाद एक तनकीद ये भी होती रही कि पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पूरे करना बहुत जरूरी हैं और वो इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हैं। अब इस जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से रिजवान गिलजई सहाफी की जानिब से लिखा गया कि यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2014 से जीएसपी प्लस स्टेटस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान को बराह रास्त इससे यूरोप की मंडियों तक रसाई मिलती है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में वो बेहतर और नुमायां कारकर्दगी सामने आती है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा ताकि मईशत को मजबूत किया जा सके, लेकिन इस पहले की एक्सपोर्ट के चैनल को जारी रखने के लिए भी कई शराइत पूरी करनी होंगी। 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 7.5 अरब यूरो की बरामदात की है, यानी 7.5 अरब यूरो पाकिस्तान की मईशत में इसी जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से शामिल हुआ है। जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की कस्टम ड्यूटी की छूट भी मिली है, यानी पाकिस्तान को वहां से रिलीफ भी मिलता रहा है और वो रिबेट 732 मिलियन यूरो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक्स्ट्रा फायदा साबित हुआ है। यूरोपीय कमीशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 2027 के बाद भी जीएसपी प्लस को बरकरार रखना चाहता है तो फिर इन नुकात पर अमल करना होगा, जिसमें सबसे पहला नुक्ता इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतल्लिक है। स्टेटस को जारी रखने के लिए पहला मुतालबा ये किया गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मौसर एहतसाब को यकीनी बनाना होगा। दूसरे नुक्ते में ये मुतालबा किया गया कि जबरी गुमशुदगियों का खात्मा करना होगा। फोर्स्ड डिस्पेरेंस पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है, जिस पर अब बाकायदा जीएसपी प्लस को जारी रखने के लिए इस सिलसिले को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर एक मुतालबा और है और वो इजहार राय के मुतल्लिक, जिसमें मीडिया की आजादी को बेहतर बनाने को भी इस मुतालबे की लिस्ट में शामिल किया गया है। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और इनके खिलाफ होने वाले जराइम पर मौसर अमल दरामद कराना होगा। जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना होगा। एंटी करप्शन इदारों को ज्यादा आज़ाद और मौसर बनाना होगा। अब सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म और उनके बेटे के खिलाफ तो नैब के केसेस और इंक्वायरियां जारी थी, लेकिन जब वो PDM 1 के दौर में खुद हुकूमत में आए तो आते ही नैब के कानून में ऐसी तब्दीलियां की गई थी कि सारे केसेस ही खत्म हो गए। यहाँ तक कि जो नैब बरसों तहकीकात करता रहा उसने कोर्ट में ये कह दिया कि हमें इनसे कोई तहकीकात मतलूब नहीं है और उन्हें फ्री हैंड देकर इस केसेस से बरी कर दिया गया। ऐसे में अब जीएसपी प्लस स्टेटस जारी रखने के लिए मुतालबा किया जा रहा है कि एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाना होगा।